प्रधानमंत्री ने ये बात कही, आप ये बार बार कह रहे हैं। मैं जनता को मैंने इसीलिए शुरुआत में बताई कि सूरत में हुआ क्या है। 4 जून से पहले ही जीत हो गई है बीजेपी की वहां पर सूरत सीट पर। अब जिस तरह से उसके बाद तानाशाही वाली बात राहुल गांधी ने कही, अवधेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही है। अब आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से वो लगातार उन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो विपक्ष उन पर लगा रहा है। आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही ले आएंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने वाला है, इन सब बयानों पर वो बोल रहे हैं। आज जो गोवा के एक प्रत्याशी का बयान आया, मैं उस पर भी जाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान अलग होना चाहिए, गोवा के लिए अलग एक परिपाटी थी, उसे वापस लाना चाहिए, देश के साथ नहीं। अब ये वाला बयान संविधान खत्म करने वाला है या वो वाला बयान? पहले तो सूरत पर देखिए, 1989 से सूरत भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कभी वो चुनाव हारी नहीं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव में हारने का डर होगा, क्योंकि गुजरात का कोई जिला नहीं है जहां आधा से ज्यादा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल ना हो गए हों, बल्कि प्रखंड की मैं बात कर सकता हूं, वही हालत मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात है कि अभी तक देखो 35, मेरे पास जो एक लिस्ट है, 35 लोग 1951 से लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और आपने भी यहाँ डिबेट किया था जब डिम्पल यादव 2021 में निर्विरोध ही तो निर्वाचित हुई थी, तो उस समय तो तानाशाही नहीं थी जब डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। अनेक नाम है ये, अब उसकी जांच हो सकती है। लेकिन जब वो जो कैंडिडेट ही बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस को तो इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी की ऐसी कैसे दशा हो गई कि एक आदमी लोकसभा चुनाव में खड़ा है, उसका नामांकन गलत साबित हो जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए चला जाता है। तो आखिर क्या हालत है इस देश में कि अयोध्या में रामलला की, देखिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहला विद्रोह गुजरात से शुरू हुआ था, जब अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पूरा देश इस पर प्रसन्न है, उत्साह मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी विपरीत है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद से 5,000 10,000 लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो राहुल गांधी जो इस समय कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जो घोषणाएं हैं कि इनका पर्सनल लॉ लागू रहेगा, इन समुदायों से बातचीत करके हम पर्सनल लॉ पर जो है रिफॉर्म करेंगे, तो उसके कारण एक पूरा रिजेंटमेंट है कांग्रेस के अंदर कि देश हिंदुत्व की ओर है, देश हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र भाव की ओर है, और हमारी पार्टी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट के चक्कर में पड़ के क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं। तो वो इस समय जो है उसके कारण सारा कुछ हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये कोई कहे कि कोई दबाव डाल के हो रहा है, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज कोई साधारण आदमी को भी दबाव डाल करके और इस प्रकार से विवश कर दिया जाए। पर ये कहना कि वहां पर मैं एक बार आपके पास आ रही हूं संजीव कौशिक जी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है और ये अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सारे इस पर टूट पड़े हैं, सारे नेता इस पर टूट पड़े हैं। वहां जो हुआ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं, ये अगर वहां सूरत में बीजेपी जीत जाए तो वो मोदी तानाशाह हो गए, अगर आपके नेता को इंसुलिन जेल में ना मिले तो मोदी तानाशाह हो गए। मतलब हर चीज का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दो, ये तानाशाही हो रही। सुचारिता, आप इसको सही ठहराने का प्रयास कर रही हैं क्या? मैं सवाल पूछ रही हूँ, हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है क्या? वो भी सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चे किस तरह से रद्द कर दिए गए और बाकी तमाम लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन लोगों ने रद्द हुआ क्यों है? विड्रॉ कर लिया, उन लोगों ने भी विड्रॉ कर लिया। देखिए, दरअसल एक हारे हुए पार्टी ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री की जब भाषा आप सुनेंगी ना, तो गिरती हुई भाषाई मर्यादा बता रही है। वो बात क्या कर रहे हैं? वो गहने चुरा, मंगलसूत्र चुरा के बेचने की बात वाले, मतलब किस स्तर की भाषा हो रही है? अभी योगी जी को हम सुन रहे थे, वो आगे पुराने लय पर वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। किसने कहा? बताइए, नाम बताइए। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि बताइए आप लोगों को, कौन बोल रहा है? अपने मन में जो कपोल कल्पित कहानियां आएंगी उसके आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैंने हाँ पढ़ा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें पर्सनल लॉ और उसमें ये बात कही गई है कि नहीं कही गई है कि अपने पहनने का तरीका, कपड़े पहनने, अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से आप जो पर्सनल लॉ की बात है वो कही गई है। तो क्या देश में ये हो नहीं रहा था? अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन रहे थे? नहीं तो कपड़े पहनने की आजादी कहाँ नहीं थी भाई? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कपड़े पहनने की आजादी इस देश में नहीं थी कि इसे मैनिफेस्टो में लिखकर देना पड़ रहा है?
ये पूछ रही हूँ आपसे संजीव जी, आप क्या किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं? इसके बाद आएंगे आप किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं क्या? पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि इसके बाद आएंगे तो पूर्वोत्तर पर ध्यान देंगे, इससे पहले ध्यान नहीं देने की जरूरत थी। डबल इंजन की सरकार, मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ मैं भी मैनिफेस्टो की ही बात कर रहा हूँ। ये बातें कहने की जरूरत क्या पड़ी है? आप एक तरफा एक भाषा का स्तर, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आप लोग जानबूझकर चुनाव से पहले ये आरोप ला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है, क्या बोल रहे हैं? 10 साल के बाद में जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने, कम से कम सरकारी मुद्दों की बात कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी देखिए, भाषा के संजीव जी, भाषा के स्तर पर सुचरिता जी कांग्रेस बात कर रही है, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी कह रही है, हिटलर की मौत मरेगा जो कह रही मोदी जी को, जो मोदी जी को मार डालेंगे कह रहे हैं इनके प्रत्याशी, इनके मंत्री, इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, इनके कार्यक्रमों में नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इससे अधिक अब इससे निकृष्ट भाषा पर बात करें। दूसरी बात भाई, जब आप कह रहे हैं कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और या आबादी के आधार पर करेंगे, तो मंगलसूत्र कैसे नहीं छीनेगा भाई साहब? कृपा करके मुझे बताइए, आपके घोषणा पत्र में पेज नंबर 6 और पेज नंबर 28 पढ़ लीजिए उठाकर। और क्या ये सत्य नहीं है कि जब आपने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया था तो SC ST के रिजर्वेशन को छीनकर मुसलमानों को देने की सिफारिश की गई थी कि नहीं की गई थी? 15% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश थी कि नहीं थी? 6% रिजर्वेशन OBC का छीनकर मुसलमानों को देना चाहिए, ये सिफारिश थी कि नहीं थी? आपने जो है शिक्षा संस्थानों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक आपने, या जामिया इस्लामिया में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आज तक आपने SC ST को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्या कारण है, क्यों मांग नहीं करते आप? तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वही भाषा बोल रही है जो भाषा मुस्लिम लीग कह रही थी। भाई शरीयत जो है किसी भी देश में, पर्सनल लॉ किसी भी सेकुलर देश में लागू है क्या? 2 मिनट एक सेकुलर देश का नाम मुझे बताइए 2 मिनट जहां पर रिलीजियस पर्सनल लॉ जो है वो लागू हुए हो। भारत में आपने जो है 1986 में संविधान के ऊपर आपने शरीयत लागू करने का दुष्कर्म राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे एक देश बता दीजिए सुचारिता जी, पूरे ग्लोब में एक देश जो सेकुलर हो और वहां पर पर्सनल लॉ रिलीजियस लागू हो। आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं तो यही बात जो है मुस्लिम लीग 1936 में कर रही थी, वही 2024 में आप कर रहे हैं। मेजोरिटिज्म की बात, बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध बात 1936 में मुस्लिम लीग कर रही थी, वही बात आप 2024 में कर रहे हैं। देखिए मैं वेशभूषा पर भाई, देखिए प्रेम शुक्ला जी, हाँ प्रेम शुक्ला जी, आज प्रधानमंत्री ने उसका अपना यूनिफॉर्म होता है, मुझे प्रियंका जी की बात ले जाना होता है। अब पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, प्रियंका जी को कोई पुलिस अधिकारी कल मान लीजिए कांस्टेबल है, मुस्लिम है, ठीक है, तो क्या वो बुर्का पहन के उसको अलाउ किया जा सकता है क्या? तो नहीं अलाउ किया जा सकता है। एग्जैक्टली और ये बहस पहले हो चुकी है, ये बहस पहले एक बार हो चुकी है, इस देश ने ये बहस देखी है हिजाब के समय, मुझे लगता है सबको याद होनी चाहिए। पहनने पर बैन है क्या?